दोस्तों ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर 10 साल के कम उम्र की लड़कियों को एक ऐसे बंकर में रखा जाता है जहाँ से ना वो लोग सूरज को देख पाएंगे और ना आज तक उन्होंने बाहर की दुनिया को देखा तक है। इसी बीच घंटी बजने की आवाज आती है तो वो सारी लड़कियां हाथ में विभूति लेकर संडास के बाहर लाइन पर लग जाती है। दरअसल यहाँ पर सिर्फ 15 सेकंड के अंदर उन सभी को मुंह में विभूति लगाकर चेहरे चमकाने होंगे और समय के अंदर अगर वो लोग चेहरे नहीं चमका पाते तो उनके साथ बहुत बुरा होता है। इसी बीच सोफिया नाम की एक लड़की के हाथ से उसका विभूति का डिब्बा गिर जाता है जिसको उठाने में विवियन नाम की और एक लड़की मदद करती है, लेकिन इस चक्कर में उसका 15 सेकंड गुजर जाता है जिस वजह से कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स आकर उसे उठाकर अपने साथ लेकर जाते हैं और बाकी सारी लड़कियां दीवार की तरफ मुंह करके सिर्फ खड़े रहते हैं। खैर इसके बाद और 5 साल गुजर जाते हैं और हम उन सारी लड़कियों को लेवल 15 यानी 15 साल के चेम्बर में देखते हैं। इसी बीच मिस ब्रेसवेल नाम की एक औरत उनके बीच में आती है और कहती है तुम सभी अब 16 की होने वाली हो, इसलिए तुम सभी को लेवल 16 में भेजा जाएगा, जिसमें से रीटा, एवा और विवियन को मिस ब्रेसवेल रोज चेम्बर में भेजती है जहां पर ऑलरेडी कुछ और लड़कियां भी मौजूद थी। वहां पर पहुंचते ही विवियन की मुलाकात सोफिया से होता है लेकिन वो उससे बात नहीं करती। उधर से सोफिया भी उस दिन के बाद से बहुत गिल्टी फील कर रही थी क्योंकि उस दिन उसी की वजह से विवियन को सिक्योरिटी गार्ड पकड़कर लेकर गया था। खैर खाना खाने के बाद विवियन को बहुत जोर से लैट्रिन आती है तो वो सीधा संडास की तरफ जाती है। हम उसी के पीछे पीछे सोफिया को भी जाते हुए देखते हैं। अब टट्टी करके निकलते ही वो सोफिया को अपने सामने देखकर पहले डर जाती है और फिर उसे दबोचकर उससे कहती है कि उस दिन जो कुछ भी हुआ इसके बारे में अगर उसने किसी को बताया तो देखना तेरी खैर नहीं। खैर आगे मिस ब्रेसवेल सभी लड़कियों को खड़ा करके उन्हें एक चमक छल्लो वाला ड्रेस देती है और कहती है कि अब से तुम्हारा यूनिफॉर्म बदल जाएगा और अब से तुम सभी यही चमक छल्लो वाला ड्रेस पहनोगी। जिसके बाद वो सभी चमक छल्लो वाला ड्रेस पहनकर झाड़ू पोछा और कपड़े धोने का काम शुरू कर देती है। इसी बीच सोफिया विवियन के पास जाकर पहले तो उससे उस दिन के लिए माफी मांगती है और फिर वो उसे एक ऐसी बात बताती है जो सुनकर विवियन के तो तोते उड़ जाते हैं। दरअसल सोफिया उसे वो बाबा जी की बूटी खाने से मना करती है जो उन्हें बचपन से लेकर आज तक सोने से पहले हर रोज खाना पड़ता था। दरअसल मिस ब्रेसवेल उन सभी लड़कियों को ये कहकर बाबा जी की बूटी खिलाती थी कि वो विटामिन की गोली है, लेकिन आज विवियन कैमरे के सामने पहले तो उस बूटी को खा लेती है लेकिन बाद में उसे उल्टी करके निकाल फेंकती है। अब आधी रात को विवियन को आज जिंदगी में पहली बार नींद नहीं आ रही थी। उसे समझ नहीं आता कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। तभी कमरे में सोफिया भी आ धमकती है। वो विवियन से कहती है कि वो बूटी कोई हाजमे की गोली नहीं बल्कि हम लोगों को गहरी नींद में सुलाने का फार्मूला है। तभी उन दोनों को किसी के आने की आवाज आती है तो वो दोनों अपने अपने बिस्तर में सोने का ड्रामा करने लगती है। हम देखते हैं कि कमरे के अंदर मिस ब्रेसवेल अपने दोनों भाड़े के चमचों के साथ आ चुकी थी। वो विवियन के साथ साथ और एक लड़की को वहां से उठाकर एक दूसरे रूम में लेकर जाती है। विवियन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ आखिर हो क्या रहा है। तभी मिस ब्रेसवेल एक बूढ़े अमीर आदमी और उसकी बुढ़ी पत्नी के साथ दाखिल होती है और कहती है बोलिए सर इनमें से कौन आपको पसंद है। थोड़ा बहुत फीचर्स जानने के बाद वो अमीर बूढ़ा विवियन के साथ जो लड़की थी उसको महंगे दाम में खरीद लेता है और विवियन को वापस उसके चेम्बर में लाकर बिस्तर पर लेटा दिया जाता है। खैर सुबह होते ही विवियन सोफिया को खोपचे में बुलाकर उससे पूछती है कि उसे ये सब कुछ कैसे पता चला और उसने कब से वो विटामिन की गोली खाना बंद किया। जिस पर सोफिया बताती है कि 13 साल के उम्र से ही उसे मिस ब्रेसवेल के ऊपर शक हो गया था और तब से ही वो यहाँ से भागने के लिए कोई प्लान ढूंढ रहा है। खैर आज उन सभी लड़कियों के वैक्सीनेशन का दिन था, इसीलिए विवियन को डॉक्टर के पास गधे का वैक्सीन लगाने के लिए आना पड़ता है। विवियन यहाँ पर डॉक्टर से मदद मांगने के लिए जा ही रही थी। तभी वो सोचती है कि डॉक्टर भी तो मिस ब्रेसवेल के साथ मिला हुआ हो सकता है, इसीलिए वो डॉक्टर से कुछ नहीं कहती। उसी दिन सोफिया विवियन के पास आकर उसे और एक सच्चाई बताती है और कहती है कि जब सभी लड़कियां गहरी नींद में सोती है तब एक गार्ड आकर उन लड़कियों को गंदी तरीके से छूता है और उनका फायदा उठाता है। जो कहते कहते वो विवियन को यहाँ से भागने का एक प्लान बताता है। दरअसल यहाँ से निकलने का एक ही रास्ता था और वो था सिक्योरिटी गार्ड के पास में जो गेट का कार्ड है उसको उन्हें किसी भी हाल में चोरी करना होगा। खैर अगले दिन विवियन फिर से अपनी जांच करवाने के लिए डॉक्टर के पास पहुंचती है। साथ ही साथ वो यहाँ से भागने के लिए एक प्लान बनाने के लिए डॉक्टर से इधर उधर के सवाल पूछ रही थी, जिससे डॉक्टर को उसके ऊपर शक हो जाता है कि जरूर ये कुछ न कुछ जान गई है। इसीलिए डॉक्टर तुरंत एक भैंस का इंजेक्शन निकालकर विवियन के ऊपर घोंप देता है, जिससे थोड़ी देर के अंदर विवियन को हेलुसिनेशन आने लगती है। वो अपने आंखों के सामने कुछ धुंधला देख पा रही थी और साथ ही साथ वो बहुत चिड़चिड़ी भी हो गई थी। विवियन को इस हालत में देख
देखकर एवा नाम की एक लड़की तुरंत फटाक से मिस ब्रेसवेल को जाकर कंप्लेंट करती है, जिससे होता यह है कि कुछ ही देर में मिस ब्रेसवेल आकर विवियन को अपने साथ लेकर जाती है और उसे एक चेम्बर में बंद करके जल्द से जल्द उसे अपने आप को ठीक करने की धमकी देती है। खैर आगे हम मिस ब्रेसवेल को अपने घर पर देखते हैं, जहाँ पर डॉक्टर भी मौजूद था, यानी डॉक्टर और कोई नहीं बल्कि मिस ब्रेसवेल का पति है और वो दोनों ही इस पूरे फैक्ट्री को चला रहे हैं। दूसरी तरफ रात को सोफिया यहाँ से निकलने का प्लान बना रही थी, तभी उसे गार्ड के आने की आवाजें आती है। चेम्बर के अंदर आते ही वो गार्ड सबसे पहले एक लड़की को छूने लगता है, पर तभी सोफिया पीछे से उसके ऊपर हमला करके उसे बहुत मारती है और उससे उसका गेट कार्ड लेकर वहाँ से भागने लगती है। वो वहाँ से सीधा विवियन के पास जाकर उसे चेम्बर से निकालने की कोशिश करती है, लेकिन तब तक बंकर के अंदर सारे सिक्योरिटी अलार्म एक्टिवेट हो चुके थे, इसीलिए सोफिया वहाँ से निकलकर सीधे अपने बिस्तर पर जाकर सो पड़ती है। अगली सुबह मिस ब्रेसवेल सभी लड़कियों को खड़ा करके उनसे कहती है कि सोफिया यहाँ से भागने की कोशिश कर रही थी, इसीलिए उसे कठोर सजा दी जा रही है। लेकिन अभी तक उन्हें सोफिया के पास से वो कार्ड नहीं मिला, इसीलिए मिस ब्रेसवेल सभी लड़कियों से वो कार्ड वापस करने के लिए कहता है। लेकिन जब कोई भी लड़की जवाब नहीं देती, तब डॉक्टर ऐसे ही एक रैंडम लड़की को उठाकर पनिशमेंट चेम्बर में भेज देता है और कहता है कि जब तक वो कार्ड नहीं मिलेगा हर रोज किसी बेकसूर को उस चेम्बर में डाला जाएगा। खैर इसके बाद मिस ब्रेसवेल सभी लड़कियों को कतार लगाकर खड़ी करके अपने हाथों से उन्हें नींद की गोलियां खिलाती है, जिसमें विवियन भी शामिल थी। अब नींद की गोली की वजह से रात को उसको बहुत जोर से नींद आ रही थी, लेकिन फिर भी वो अपने हाथों में पिन चुभो कर किसी तरीके से अपनी नींद को रोकती है और सोफिया के बिस्तर से उस कार्ड को फाइनली ढूंढ ही लेती है। अब वो उस चेम्बर से निकलकर सीधा मिस ब्रेसवेल के पास पहुंचती है और उसे मारकर बेहोश करके वहां से जाने लगती है। विवियन अगर चाहती तो यहाँ से निकल सकती थी, लेकिन वो सोफिया और यहाँ पर मौजूद बाकी सारी लड़कियों को ऐसे मरने के लिए नहीं छोड़ सकती थी, इसीलिए पहले तो वो जाकर सोफिया को आजाद करती है। इसी दौरान वो दोनों एक ऐसे चेम्बर में पहुंचती है जहाँ पर 3 लड़कियों की लाश मौजूद थी और उन सारे लाशों के शरीर से उनकी स्किन गायब थी। ये देखकर वो दोनों डर जाते हैं और बाकी सारी लड़कियों को आजाद करने के लिए निकल पड़ते हैं। इसी बीच विवियन की नजर एक टीवी पर चल रहे सेमिनार पर जाता है, जिसको देखकर उसे पता चलता है कि मिस ब्रेसवेल और डॉक्टर मिलकर उन लड़कियों को पाल पोस कर यहाँ पर बड़ा करते थे और फिर उनकी स्किन को अमीर लोगों को बेच देते थे और इसी वजह से बचपन से ही उनके मुंह पर विभूति लगाने दिया जाता था। अब वो सभी लड़कियां मिस ब्रेसवेल को पकड़ लेते हैं और उसे वही सजा वाले चेम्बर में डाल देते हैं, लेकिन अभी भी उनकी मुसीबत कम नहीं हुई थी क्योंकि सारे सिक्योरिटी गार्ड्स तब तक वहाँ पर आ चुके थे। विवियन सोफिया को लेकर उन गार्ड्स के साथ लड़ पड़ती है और एक एक करके उन्हें मार गिराती है। तब तक वहाँ पर डॉक्टर भी आ चुका था। वो विवियन को देखकर उसे बहलाने फुसलाने की कोशिश करता है, लेकिन विवियन जानती थी कि डॉक्टर का इरादा क्या है, इसीलिए वो अपने जेब से एक छुरी निकालकर उससे अपने मुंह में कट लगाती है क्योंकि अब उसकी स्किन की कोई वैल्यू नहीं रही। ये देखकर डॉक्टर समझ चुका था कि अब उसका पूरा भांडा फूट चुका है और वो किसी भी हाल में बच नहीं सकता, इसीलिए वो गोली से अपने आप को उड़ा लेता है। अगली सुबह हम देखते हैं कि वहाँ पर पुलिस भी आ चुके थे। सोफिया और विवियन पहली बार उस बंकर से निकलकर दुनिया को बाहर से देखती है और सूरज की रोशनी लेती है। और दोस्तों इसी के साथ ही इस मूवी की कहानी भी समाप्त हो जाती है। धन्यवाद।